तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू डार्कसाइड का शिकार बनता है और आखिरकार वो किंकाई की मदद से होश में आ जाता है। आज हम देखेंगे कि गोकू के होश में आने के बाद क्या हुआ। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू के होश आते ही सुपरमैन और बैटमैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि गैस ऑन करो ताकि वो गोकू को दोबारा से बेहोश कर सकें, पर तब तक गोकू गायब हो जाता है। सुपरमैन एकदम से गैस का बटन दबाता है, पर तभी वो देखते हैं कि चेंबर के अंदर कोई भी नहीं है। बैटमैन बोलता है कि वो एकदम से गायब हो गया, और तभी हम देखते हैं कि गोकू बैटमैन के पीछे खड़ा होता है। गोकू मुड़ के सुपरमैन और बैटमैन की तरफ देखता है। सुपरमैन गोकू से बोलता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, पर उससे पहले हमें कहीं और जाना होगा। गोकू बोलता है कि नहीं, हम लड़ने नहीं वाले, मुझे माफ़ करना। सुपरमैन बोलता है कि क्या? गोकू बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो पावर अप करता है। वो बोलता है कि ये सारी डार्कसाइड की गलती है। सुपरमैन बोलता है कि लगता है ये इस वक्त गुस्से में है। बैटमैन शांति से गोकू की तरफ देखता रहता है। इसके बाद गोकू पावर डाउन करता है। गोकू बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया था, पर इस वक्त मैं डार्कसाइड के पास जाना चाहता हूँ। उसने जो मेरे साथ किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। सुपरमैन बोलता है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम उसके प्लेनेट पर जाकर उस पर अटैक करना चाहते हो? गोकू बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। उस मॉन्स्टर को किसी न किसी को तो रोकना ही होगा। सुपरमैन पूछता है कि तुम उसे क्या करने से रोकना चाहते हो? गोकू बताता है कि डार्कसाइड को लगा था कि मेरे पास एंटी लाइफ इक्वेशन है। बैटमैन हैरानी से पूछता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन? लगता है डार्कसाइड तुम्हारी वजह से थोड़ा सा निराश हुआ होगा। गोकू बोलता है कि हाँ, वो गलत था। उसे पता चल चुका था कि मेरे पास एंटी लाइफ इक्वेशन नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसने मेरी ताकतों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना सीख लिया। वो कई दिनों तक मेरी ताकतों को चुरा रहा था ताकि वो किसी तरीके की मशीन को बना सके। ये सुनकर सुपरमैन घबरा जाता है। वो बोलता है कि उतनी ताकत के साथ तो वो कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर सकता है। सुपरमैन गोकू से पूछता है कि अगर उसके पास तुम्हारी ताकतें हैं तो उसने तुम्हें धरती जीतने के लिए क्यों भेजा? बैटमैन बोलता है कि लगता है वो डार्कसाइड का प्लान भी होगा। डार्कसाइड के ब्रेन वॉशिंग के मेथड्स काफ़ी बेकार हैं। सुपरमैन, उसने तुम्हें भी ब्रेन वॉश किया था, पर तुम अपनी मेमोरी को वापस पाने में कामयाब रहे। डार्कसाइड ने शायद पहले ही सोच लिया होगा कि इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सुपरमैन बोलता है कि मैं समझ गया। डार्कसाइड ने गोकू को भेजा होगा ताकि वो हमें तबाह कर सके, पर उसने पहले ही सोच लिया होगा कि अगर गोकू को उसकी मेमोरीज वापस मिल गई तो वो पूरी धरती को ही तबाह कर देगा उस ताकत के साथ जो उसने गोकू से चुराई है। इसके बाद सुपरमैन सीरियस हो जाता है और गोकू से पूछता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम आए कहाँ से हो? तुमने यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो पैरासाइट को मार दिया और उसके बाद तुमने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। तुम्हारे सॉरी कहने से वो लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे जिन लोगों की जान चली गई है। ये बात सुन के गोकू थोड़ा सा निराश होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त मैं होश में नहीं था। मैं कभी भी किसी इनोसेंट को मार ही नहीं सकता, पर चिंता मत करो, एक बार ये सब खत्म हो जाए तो वो लोग जिंदा हो जाएंगे जिन लोगों को मैंने मारा था। बैटमैन ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। सुपरमैन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? गोकू बोलता है चिंता मत करो, मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। इसके बाद गोकू एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे डार्कसाइड को ख़त्म करके आना है, और वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। बैटमैन और सुपरमैन ये देख के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक बारी फिर से गायब हो गया। सुपरमैन घबराता हुआ बैटमैन से बोलता है कि क्या वो पागल हो गया है? डार्कसाइड के खिलाफ जीतने का उसका कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद हम डार्कसाइड के प्लेनेट एपोकलिप्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी एकदम से किंकाई गोकू से कांटेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू, मैं किंकाई हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। डार्कसाइड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। गोकू थोड़ा सा सोचता है। वो बोलता है कि नहीं किंकाई, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, और मैं उसे मेरी ताकतों का इस तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो शख्स पूरी तरीके से ईवल है। मुझे वो सब कुछ ठीक करना होगा जो मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के सामने पैराडीमंस की एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है। पैराडीमंस की आर्मी एकदम से गोकू पे हमला करना शुरू कर देती है। गोकू एकदम से पावर अप करता है, उन सभी को मारने लग जाता है। गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो की ब्लास्ट बना के लगातार पैराडीमंस पे शूट कर रहा होता है, पर पैराडीमंस की आर्मी इतनी बड़ी है कि वो सभी एक के बाद एक आए जा रहे होते हैं। वो लगातार गोकू पे हमला कर रहे होते हैं।
गोकू गुस्से में बोलता है कि तुम सभी मेरे से दूर हो जाओ। गोकू एकदम से पावर अप करता है और 40 गुना कायोकेन का इस्तेमाल करता है। गोकू बोलता है कि मैं इन सभी को एक साथ ख़त्म कर दूंगा, बस एक ही अटैक में। सारे के सारे पैराडीमंस गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गोकू एकदम से अपना अटैक चार्ज करता है और कामेहामेहा बना के सभी पैराडीमंस पे शूट कर देता है और एक एक करके सारे के सारे पैराडीमंस मारे जाते हैं। अपना अटैक ख़त्म करने के बाद गोकू बोलता है कि अब मुझे उनमें से किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। अब मुझे उसके पास जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हम वापस सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आ जाते हैं। सुपरमैन बैटमैन से बोलता है कि लगता है वो कहीं भी अपनी मर्जी से टेलीपोर्ट कर सकता है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो एपोकैलिप्स से गया होगा। हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर मैं उसे डार्क साइड पे अटैक करने के लिए ना भी रोक पाता तो एटलीस्ट हमारे पास चांस था कि हम दोनों टीम अप कर सकते थे। तब हमारा डार्क साइड को हराने का चांस बढ़ जाता। बैटमैन बोलता है कि हाँ, उसका चांस भी बहुत कम था, पर एटलीस्ट तब हमारे पास एक चांस होता। सुपरमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, मुझे नहीं लगता कि वो डार्क साइड को हरा पाएगा। इसके बाद हम वापस प्लेनेट एपोकैलिप्स पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू डार्क साइड की कैसल के अंदर बढ़ रहा होता है। गोकू जानता है कि डार्क साइड उसे किस रूम में मिलेगा और वो उसी रूम की तरफ जाने लग जाता है। वो एकदम से डार्क साइड के रूम के अंदर घुस जाता है और गुस्से में बोलता है डार्क साइड। डार्क साइड गोकू को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो बोलता है कि ग्रैनी गुडनेस इस बारे में तो गलत थी ही कि तुम्हारे पास एंटी लाइफ इक्वेशन होगा। लगता है वो तुम्हें ब्रेन वॉश करने में भी कामयाब नहीं रही। इसके बाद डार्क साइड स्माइल करता है। वो बोलता है कि लगता है मैंने उसे तबाह करके बिल्कुल सही काम किया। गोकू गुस्से में बोलता है कि डार्क साइड, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुम्हें हर उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने की है। डार्क साइड बोलता है कि मैं देखना चाहूँगा कि तुम ऐसा कैसे करते हो। गोकू को डार्क साइड पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। गोकू बोलता है कि वो क्या था। डार्क साइड गोकू से बोलता है कि अभी जो हुआ लगता है वो तुम्हें महसूस हो चुका है। अगर तुम अभी भी नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो तुम्हारी ताकत थी। गोकू बोलता है कि मेरी ताकत। डार्क साइड बोलता है कि बिल्कुल सही कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को कलेक्ट क्यों किया था? मैं पहले ही समझ गया था कि मुझे उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है और मुझे उस ताकत का इस्तेमाल कब करना है। मैंने अभी तुम्हारे से ली हुई ताकत का 1% शूट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अभी तक समझ गए होगे कि मैंने अपना अटैक किस डायरेक्शन में शूट किया है। डार्क साइड धरती की बात कर रहा होता है और गोकू भी ये बात सही तरीके से समझ जाता है। डार्क साइड बोलता है कि वो तुमसे ली हुई सिर्फ 1% ताकत है, पर वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, जिसका मतलब ये भी होगा कि वो सभी लोग मारे जाएंगे जो उस प्लेनेट पर रह रहे हैं। इसके बाद डार्क साइड उठता है और बोलता है कि बस ये बात सोच के देखो कि मैं कितने सारे प्लैनेट्स को तबाह कर सकता हूँ, मैं कितनी तबाही मचा सकता हूँ और मैं कितनी जानें ले सकता हूँ। मेरी कैनन पूरी तरीके से तैयार है, वो तुम्हारी ताकत से भरी हुई है और अब मेरी कैनन नेक्स्ट प्लैनेट पर भी अटैक करने के लिए तैयार है। डार्क साइड बोलता है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक तुम्हारी ताकतों को ड्रेन किया था। तुम्हारी ताकतों को रीजनरेट करने की एबिलिटी सच में कमाल की है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एंटी लाइफ इक्वेशन नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। गोकू ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो रहा होता है। डार्क साइड बोलता है कि लगता है तुम्हें याद होगा कि ग्रैनी गुडनेस कौन थी। उसी ने तुम्हारे बारे में पता लगाया था। उसके पास कुछ मेथड्स भी थे जिससे वो लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती थी, पर मैं ये बात जानता था कि उसकी टेक्निक ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगी। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि सुपरमैन के साथ क्या हुआ था। वो मेरे जाल से बहुत ही आराम से निकल गया था, पर इस बारी ग्रैनी गुडनेस ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए उतना काफ़ी होगा। तुम सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाओगी, पर एक बारी फिर से वो अनसक्सेसफुल रही। डार्क साइड बोलता है कि पर अब तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो और तुम्हें तुम्हारी मेमोरी भी वापस मिल गई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर आके मुझसे लड़ना तुम्हारे लिए अच्छा फैसला रहेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? गोकू गुस्से में डार्क साइड की तरफ देखता है और डार्क साइड एकदम से रुक जाता है। गोकू बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद कब करोगे? वो एकदम से सुपर सीनियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डार्क साइड के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गोकू के पंच की वजह से डार्क साइड ज़मीन पे गिर जाता है। गोकू बोलता है कि मुझे फिक्र नहीं है कि तुम कौन हो, मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हें पीटने आया हूँ और जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं रुकूंगा नहीं। डार्क साइड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और डार्क साइड की आंखों में उसकी लेज़र चमकने लग जाती है। वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? गोकू एक बार फिर से डार्क साइड पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि मैंने कहा चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, जितने मर्जी लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हो और उसकी तुम्हें कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी? गोकू लगातार डार्क साइड को पीट रहा होता है और उस पर पंचेस बरसा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उस बीम को नहीं रोक सकता, पर मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मैं एक बारी तुम्हें ख़त्म कर दूँ तो मैं सब कुछ फिक्स कर दूँगा जो तुमने किया है। गोकू डार्क साइड को पीटते हुए बोलता है कि हाँ, एक बात और, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सुपरमैन और वो दूसरा शख्स जिसके कान नुकीले थे, वो दोनों किसी न किसी तरीके से तुम्हारे अटैक को रोक लेंगे और धरती की रक्षा भी कर लेंगे। डार्क साइड को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो गोकू से डर गया है, पर गोकू अभी भी लगातार डार्क साइड को पीटे जा रहा होता है।
इसके बाद गोकू डार्कसाइड को इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि डार्कसाइड बहुत दूर जाके गिरता है। गोकू बोलता है कि मैंने अभी अपना काम तुम्हारे साथ ख़त्म नहीं किया है। हम देखते हैं कि डार्कसाइड ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया है। क्या ये सच में पॉसिबल है कि गोकू ने डार्कसाइड को इतने आराम से हरा दिया, या फिर अभी ये स्टोरी बाकी है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।